हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो मेरे एक पहले के वीडियो का पार्ट 2 वीडियो है, पर काफी इंटरेस्टिंग है एंड आई एम श्योर आप सबको बहुत अच्छे आइडियाज मिलेंगे पुरानी साड़ीज को रीयूज करने के इस वीडियो को पूरा देखने के बाद। सो मुझे काफी कमेंट्स आते हैं कि इस आउटफिट को बनाने के बाद फैब्रिक बचा होगा तो आपने उस बचे हुए फैब्रिक का क्या किया। अब क्या है ना, दुनिया बड़ी अजीब है। जो मिल रहा है ना उसमें कोई खुश नहीं रहता है। मतलब मैं इतने अच्छे अच्छे आउटफिट्स दिखाती हूँ पुरानी साड़ीज से तो लोग उसे अप्रिशिएट नहीं करते हैं, लेकिन जो नहीं दिख रहा है ना उसके बारे में सबको क्यूरियोसिटी रहती है। तो क्या कर सकते हैं, दुनिया ऐसी ही है। तो चलो आज का वीडियो इसी टॉपिक पर है कि क्लाइंट की जो साड़ीज है उसमें से जो बचा हुआ मटेरियल है उसका मैंने क्या किया है भाई, किया है। उनसे भी कुछ बनाया है। अब पुरानी साड़ीज के बचे हुए मटेरियल को रख कर मैं क्या करूंगी, मेरा कारीगर क्या करेगा। बड़ी ही शकी नजर की दुनिया है ना। ओके, तो कुछ दिनों पहले मैंने अपना एक कनाडा क्लाइंट वर्क दिखाया था जिसमें मैंने क्लाइंट की पुरानी साड़ीज, फैब्रिक और पुराने दुपट्टे से स्टाइलिश वेस्टर्न एंड इंडो वेस्टर्न आउटफिट्स डिजाइन किए थे। और ये सभी आउटफिट्स ऐसे लग रहे थे जैसे रेडीमेड आउटफिट्स हों, साड़ीज से बने हुए नहीं लग रहे थे। सो इन आउटफिट्स को बनाने के बाद कुछ कुछ मटीरियल बच गया था तो उससे मैंने क्लाइंट के लिए और आउटफिट्स बनाए। क्या बनाया वो तो आगे वीडियो में देखो। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ओके, आप सबके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बताती हूँ कि अगर साड़ीज में से कुछ मटेरियल बच जाता है तो मैं वो क्लाइंट को दिखाती हूँ और कुछ आइडियाज देती हूँ कि उन मटेरियल से हम क्या क्या बना सकते हैं। अगर क्लाइंट को उनमें से कुछ बनवाना है तो ठीक है, मैं बना देती हूँ, वरना वो पीसेस में रिटर्न कर देती हूँ। अब क्या है ना, फ्री में थोड़ी बनेगा, हर चीज की कॉस्ट होती है, तो क्लाइंट शुड ऑल्सो बी रेडी टू इन्वेस्ट मोर, है कि नहीं। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्लाइंट के लिए मैंने क्या क्या बनाया उनके बचे हुए मटेरियल में से। सो लेट्स गो। राइट, लेट्स सी दिस फर्स्ट साड़ी। ये जॉर्जेट की साड़ी है, प्लेन है ऑल ओवर विद बॉर्डर। फैब्रिक बहुत अच्छा स्मूथ फ्लोई है और इस पर ये बॉर्डर लगा है और ये ऊपर से लगा हुआ है तो इसको इजीली निकाला जा सकता है। पूरी साड़ी प्लेन है, कोई डिफरेंट पल्लू पोर्शन नहीं है, तो कोई भी पैटर्न का आउटफिट बनाने का स्कोप है। चलो लेट्स सी मैंने इस साड़ी से क्या कमाल का आउटफिट बनाया। सो ये देखो, क्लाइंट को काफी डिजाइन ऑप्शंस देने के बाद हमने इस पर फाइनल किया। ये क्रॉप टॉप, ड्रेप स्कर्ट एंड श्रग का सेट है। जॉर्जेट की साड़ी है, सॉफ्ट फ्लोई है तो ड्रेप स्कर्ट अच्छी तरह से सेट हो जाएगी, तो साड़ी से क्रॉप टॉप बन जाएगा और ड्रेप स्कर्ट। बॉर्डर को निकालकर वापस से टॉप की वेस्ट में सेट कर देंगे। अब श्रग के लिए साड़ी का सफिशिएंट क्वांटिटी में फैब्रिक नहीं बचेगा तो उसके लिए न्यू फैब्रिक लेना पड़ेगा और साड़ी के बॉर्डर को श्रग के फ्रंट एजेस में सेट कर देंगे। सो काफी स्टाइलिश इंडो वेस्टर्न आउटफिट बन जाएगा, कुछ इस रेफरेंस पिक की तरह। सो श्रग के लिए मैंने प्लेन व्हाइट जॉर्जेट फैब्रिक परचेज किया और सेम साड़ी के ब्लू कलर में डाई करवाया। चलो लेट्स सी द फाइनल आउटफिट नाउ। ऑलराइट, ये देखो फाइनल आउटफिट कैसा लगा। वाओ एलिमेंट आया कि नहीं ये जरूर बताना कमेंट्स में। मेरा तो सभी आउटफिट्स में से ये सबसे फेवरेट है। आप सारे आउटफिट्स देखना और मुझे बताना कमेंट्स में कि कौन से आउटफिट को देखकर आपके मुंह से वाओ निकला। ओके, सो ये टॉप है जो साड़ी के फैब्रिक से बनाया है, स्लीवलेस रखा है एंड बोट नेक पैटर्न दिया है। साड़ी के बॉर्डर को वेस्ट में सेट किया है और ये ड्रेप स्कर्ट है। इस तरह की प्लीटिंग सेट करने के लिए अच्छा सॉफ्ट फ्लोई फैब्रिक होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी लुक अच्छा आता है। इस ड्रेप स्कर्ट पैटर्न में ऐसा साइड में स्लिट आता है, अंदर लाइनिंग दी है एंड दिस इज द श्रग। ये न्यू जॉर्जेट फैब्रिक को डाई करके बनाया है। साड़ी के बॉर्डर को श्रग के फ्रंट एंड्स में सेट किया है और ये हाथ निकालने के लिए आर्म होल दिया है। सो बेसिकली ये केप पैटर्न का श्रग है। सो बताओ कैसा लगा ये स्टाइलिश पार्टी वेयर आउटफिट, कमाल का लगा कि नहीं, लेट मी नो। ओके, तो ये आउटफिट बनाने के बाद हमारे पास अराउंड 2 मीटर का साड़ी का फैब्रिक बच गया था और ये साड़ी का बॉर्डर अराउंड 5 मीटर बच गया था। सारी बॉर्डर हमने श्रग के फ्रंट एजेस एंड टॉप की वेस्ट में ही यूज की थी तो ये काफी बच गया। तो क्लाइंट के साथ मैंने कुछ डिज़ाइन ऑप्शन शेयर किए जो इस साड़ी के 2 मीटर जॉर्जेट फैब्रिक से बना सकते थे, जैसे साइड स्लिट स्कर्ट पर कम फ्लेयर वाली, फिर बटन डाउन शर्ट विद कॉलर और विदाउट कॉलर, सिंपल वेस्टर्न टॉप। तो क्लाइंट को स्कर्ट का आइडिया अच्छा लगा। सो ये देखो फाइनल रेडी स्कर्ट, बहुत स्मार्ट लग रही है।
फिक्स्ड वेस्ट पैटर्न की बनाई है। ए लाइन पैटर्न है स्कर्ट का, मतलब लाइट फ्लेयर रखा है। साइड में बटन्स दिए हैं जस्ट फॉर डिजाइन एलिमेंट और स्लिट दिया है साइड में। हुक एंड कंसील चेन दी है, तो बहुत स्मार्ट एंड कैजुअल वेस्टर्न स्कर्ट बन गई है। कोई सोच ही नहीं सकता है कि ये साड़ी के फैब्रिक से बनी है। सो देखो, एक साड़ी से इतने स्टाइलिश एक इंडो वेस्टर्न आउटफिट और एक वेस्टर्न आउटफिट बन गए। बॉर्डर नहीं यूज करना था क्लाइंट को, तो वो मैंने रिटर्न कर दिया। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट साड़ी। ये बांधनी साड़ी है विद ब्यूटीफुल मिरर वर्क ऑल ओवर। फैब्रिक शिफॉन है, बहुत सॉफ्ट फ्लोई फैब्रिक है। ये देखो मिरर वर्क, और ये मिरर वर्क साड़ी के बॉटम हाफ में हो रहा है और ये बॉर्डर प्रिंट है साड़ी का। तो काफ़ी अच्छी साड़ी है, सॉफ्ट फ्लोई है। ये पल्लू है इसका। तो लेट्स सी इस साड़ी से क्या इंटरेस्टिंग बनाया मैंने। ओके, सो ये देखो, इस साड़ी से मैंने ये एसिमेट्रिकल ड्रेस का डिज़ाइन फाइनल किया। इस साड़ी से इस ड्रेस को बनाना इजी नहीं था ऑनेस्टली, बट फिर भी फाइनली वी मेड इट। तो ये वन शोल्डर पैटर्न की एसिमेट्रिकल ड्रेस है, फ्लेरी पैटर्न की। साड़ी के बॉर्डर को ड्रेस के बॉटम साइड में सेट करेंगे और नेकलाइन के यहाँ भी सेट करेंगे बॉर्डर को। बॉटम्स के लिए कॉपर ब्रोकेट फैब्रिक की पैंट्स बनाने का फाइनल किया, जिसके लिए न्यू फैब्रिक परचेज किया मैंने। काफी यूनिक स्टाइलिश पैटर्न का आउटफिट बनेगा। इस रेफरेंस पिक के पैटर्न से इंस्पिरेशन लिया। सो लेट्स सी द फाइनल आउटफिट नाउ। ये देखो फाइनल आउटफिट, बहुत कूल एंड स्टाइलिश फ्यूजन आउटफिट बना है। इसकी सेटिंग करना इजी नहीं था, बट फाइनल रिजल्ट वाज अमेजिंग। आप सबको कैसा लगा ये आउटफिट, बताना कॉमेंट्स में। ये एसिमेट्रिकल पैटर्न की ड्रेस है, तो पहले तो साड़ी के दोनों साइड के बॉर्डर्स को कट करना पड़ा, फिर इसकी सेटिंग की है। और ये पैटर्न स्लैंटिंग स्टाइल में सेट होता है। काफ़ी टेक्निकल है ये समझाना। तो जो मिरर वर्क है वो शोल्डर से लेके स्लैंटिंग स्टाइल में नीचे आ रहा है। इतना विजिबल नहीं है, पर मिरर वर्क एक साइड पर हो गया है। थोड़े पार्ट में मिरर वर्क वाला पोर्शन नहीं आ पाया, पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सब एक यूनिक डिज़ाइन पैटर्न ही लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अगर आप सबको समझाती नहीं तो आपको पता भी नहीं लगता। और साड़ी के बॉर्डर के एक छोटे पोर्शन को नेकलाइन में सेट किया है, बैक साइड में भी नेकलाइन में सेट किया है, और पूरे ब्रॉड बॉर्डर को ड्रेस के बॉटम साइड में सेट किया है। और ये कॉपर ब्रोकेट फैब्रिक की पैंट्स बनाई है। ये न्यू फैब्रिक है। सो बताओ कमेंट्स में कैसा लगा ये आउटफिट, कोई वाव एलिमेंट आया कि नहीं आप सबको। आई रियली लव दिस कूल बोहो शिक वाइब ऑफ दिस आउटफिट। आप लोग बताओ आपके विचार। ओके, इस आउटफिट को बनाने के बाद अराउंड 1 मीटर साड़ी का फैब्रिक बच गया। ये एक्चुअली साड़ी का पल्लू पोर्शन है, बाकी पूरी साड़ी कंज्यूम हो गई। एसिमेट्रिकल पैटर्न्स में फैब्रिक वेस्टेज थोड़ा सा होता है। ऊपर से ये आउटफिट फ्लेरी भी बनाया है, तो इसलिए ज़्यादा फैब्रिक कंज्यूम हो गया। तो सिर्फ पल्लू पार्ट बचा जो लगभग 1 मीटर था। सो क्लाइंट को मैंने इस साड़ी से कुछ टॉप्स के ऑप्शन दिए। इस तरह के हॉल्टर नेक टॉप का या थिन स्ट्रैप का क्रॉप टॉप बन सकता था, या फिर ऐसा कुछ बोहो टॉप। लॉन्ग टॉप पॉसिबल नहीं था, 1 मीटर ही फैब्रिक था। तो फाइनली क्लाइंट को शॉर्ट बोहो टॉप का आइडिया अच्छा लगा, तो वो बनाया। बहुत प्रिटी टॉप बना। कोई भी स्कर्ट या धोती पैंट्स के साथ स्टाइल कर सकते हैं। क्लाइंट को नूडल स्ट्रैप नहीं चाहिए था, तो 1 इंच शोल्डर स्ट्रैप दिया। बैक भी सेट हो गई, इससे सॉफ्ट लाइनिंग दी है। तो प्रिटी इजी गोइंग टॉप बन गया। इसको इंडो वेस्टर्न तरह से स्टाइल कर सकते हैं। सो बताओ कमेंट्स में कैसे लगे इस साड़ी से ये दोनों इंडो वेस्टर्न बोहो आउटफिट्स। आई थिंक दे टर्न्ड आउट प्रिटी कूल। ओके, क्लाइंट ने एक ये फैब्रिक भी सेंड किया है। ये चंदेरी कॉटन टाइप का फैब्रिक है। ऑल ओवर इस पर गोल्ड की छोटी छोटी सी बूटियां बनी हैं। फैब्रिक सॉफ्ट है लेकिन हल्की सी फ्लफीनेस है क्योंकि चंदेरी है। अप्रॉक्स 4 मीटर का ये फैब्रिक है। ये ओपन फैब्रिक है, तो इसमें सिमेट्री में बूटियां बनी हैं ऑल ओवर, और कहीं से भी ये फैब्रिक इंडियन फील नहीं दे रहा। सो मैंने इस फैब्रिक से कुछ वेस्टर्न प्लान किया। तो देखो, इस फैब्रिक से मैंने ऐसी बॉक्स प्लीटेड वेस्टर्न ड्रेस बनाने का फाइनल किया। चंदेरी फैब्रिक था, हल्की सी स्टिफनेस थी फैब्रिक में, तो मुझे लगा कि बॉक्स प्लीट अच्छे से सेट होगी। फ्लेयर पार्ट को बॉक्स प्लीटेड पैटर्न में सेट करेंगे। फ्रंट नेक लाइन बोट स्टाइल में रखेंगे और बैक नेक लाइन वी नेक में रखेंगे। कुछ इस रेफरेंस पिक जैसी ड्रेस बनानी है। ये बैक साइड है ड्रेस का, इसमें काफी डीप नेक दे रखा है बैक साइड में, तो क्लाइंट ने अपने कंफर्ट के हिसाब से बैक नेक को थोड़ा सा कम करवाया। सो ये देखो फाइनल ड्रेस, बहुत स्टाइलिश स्मार्ट पैटर्न की ड्रेस बनी है। कैजुअली इस ड्रेस को कहीं भी पहन सकते हैं। फ्रंट नेक बोट पैटर्न का बनाया है, इनकट शोल्डर पैटर्न दिया है, तो हॉल्टर नेक पैटर्न की ड्रेस बनाई है। मैंने ड्रेस को मैनिक्विन पर ऊपर से सेट किया हुआ है क्योंकि क्लाइंट के मेजरमेंट्स मेरी मैनिक्विन से कम थे। ये देखो फ्लेयर पार्ट में बॉक्स प्लीट्स दी है और ड्रेस को लाइट फ्लेयर का बनाया है। ये देखो बैक नेक किसी तरह से
पहनाया है मैंने मैनिक्विन को, ताकि आप सबको मैं बैक पोर्शन दिखा पाऊँ। टाइट पड़ रही है ड्रेस मेरी मैनिक्विन को, इसीलिए थोड़े रिंकल्स आ रहे हैं, सो प्लीज इग्नोर। ये देखो बैक साइड में भी बॉक्स प्लीट्स दिए हैं, नीचे फ्लेयर में फिनिशिंग फैब्रिक दिया है ताकि फ्लेयर में हल्की सी स्टिफनेस आ जाए और बॉटम साइड का एक अच्छा फिनिश लुक भी आ जाए। सो बताओ कैसी लगी ये वेस्टर्न पैटर्न की ड्रेस, एक स्मार्ट कैजुअल ड्रेस बनी है, क्यों, क्या बोलते हो? ओके, इस ड्रेस को बनाने के बाद अप्रॉक्स 1.5 मीटर का फैब्रिक बच गया। इस फैब्रिक का लुक वेस्टर्न पैटर्न का था, तो मैंने क्लाइंट को वेस्टर्न आउटफिट के आइडियाज दिए। तो क्लाइंट को मैंने शॉर्ट बटन डाउन शर्ट का आइडिया दिया, फिटेड या कुछ इस तरह की क्रॉप्ड लूज बटन डाउन शर्ट अच्छी लगती, तो क्लाइंट को क्रॉप शर्ट का आइडिया अच्छा लगा। बहुत स्मार्ट कैजुअल शर्ट बनी है। क्लाइंट ने एकदम क्रॉप्ड नहीं बनवाई, शॉर्ट लेंथ रखी है शर्ट की, शॉर्ट स्लीव्स रखी है। क्रॉप्ड शर्ट के साथ शॉर्ट स्लीव ज़्यादा बेटर लगती है। अच्छे से फ्रंट बटन्स दिए हैं, बॉटम से हल्का सा राउंड शेप दिया है, सो बहुत अच्छी शर्ट बन गई है। इजीली कोई भी वेस्टर्न ट्राउजर्स या पैंट्स के साथ इसे स्टाइल कर सकते हैं। ओके, लेट्स सी दिस नेक्स्ट साड़ी। ये सिल्क साड़ी है, नाइस स्मूथ फ्लोई सिल्क साड़ी है। इसका कलर टू टोन है, पर्पल पिंक मिक्स टाइप का है। फैब्रिक स्मूथ फ्लोई है पर हल्की सी थिकनेस है साड़ी में। ऊपर नीचे पर्पल हॉरिजॉन्टल लाइंस का बॉर्डर पैटर्न दिया है और ये पल्लू पोर्शन है। इसमें ये जरी की बूटियाँ बनी हैं और साड़ी में भी ऑल ओवर गोल्ड जरी की छोटी छोटी सी बूटियाँ बनी हैं। तो काफ़ी अच्छी सॉफ्ट लाइट वेट सिल्क साड़ी है और इसका पैटर्न भी टिपिकल इंडियन नहीं है। सो चलो लेट्स सी इस साड़ी से क्या आउटफिट फाइनल किया। ओके, सो इस साड़ी से एक हॉल्टर नेक पैटर्न का टॉप एंड स्कर्ट का सेट बनाने का फाइनल किया। तो साड़ी के पल्लू पोर्शन से टॉप बनाएंगे और बची हुई साड़ी से फ्लेरी स्कर्ट। साड़ी में जो बॉर्डर पैटर्न है उसे स्कर्ट के बॉटम एरिया में सेट करेंगे, तो एक स्टाइलिश स्कर्ट टॉप का सेट बन जाएगा। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी एक लाइट वेट दुपट्टे की, तो उसके लिए न्यू फैब्रिक परचेज करेंगे और एक छोटी सी बॉर्डर लेस लगाएंगे। सो एक स्टाइलिश एलिगेंट लाइट वेट लहंगा टॉप दुपट्टे की तरह भी इसको पहना जा सकता है। इस रेफरेंस पिक से इंस्पिरेशन लिया, तो दुपट्टे के लिए मैंने एक नेट का फैब्रिक लिया जिस पर एकदम छोटी सी सीक्वेंस की बूटियां बनी हुई थी और उसे साड़ी के पिंक शेड में डाई करवाया। सो लेट्स सी द फाइनल रिजल्ट नाउ। सो सी दिस फाइनल रेडी आउटफिट। सिंपल क्लासी स्कर्ट टॉप का सेट बन गया इस साड़ी से और इसका लुक वेस्टर्न पैटर्न का बना है क्योंकि साड़ी में भी कोई भी ऐसा प्रोमिनेंट इंडियन एलिमेंट नहीं था। टॉप को प्रिंसेस कट पैटर्न में बनाया है और ये साड़ी के पल्लू पोर्शन से बन गया। ऑल्टरनेट पैटर्न का स्टाइल दिया है इस टॉप को, मतलब इन कट शोल्डर पैटर्न रखा है, तो एक वेस्टर्न टॉप की तरह बन गया है। बची हुई पूरी साड़ी से फ्लेरी स्कर्ट बना दी है। साड़ी का बॉर्डर पैटर्न बॉटम साइड में आ गया स्कर्ट के। बैक साइड में फिनिशिंग फैब्रिक यूज किया है ताकि मेन सिल्क फैब्रिक में स्टर्डीनेस आए और अच्छी फिनिशिंग दिखे। लाइनिंग दी है और उसमें फ्यूजिंग मटेरियल लगाए हल्के बाउंस के लिए। सो काफी स्टाइलिश इंडो वेस्टर्न पैटर्न का स्कर्ट टॉप बन गया और इसे लाइट वेट ही रखना था, तो एक्स्ट्रा और कोई हेवी बॉर्डर नहीं लगाया है ताकि इसे ज्यादातर इवेंट्स पर पहन पाए। क्लाइंट को दुपट्टा चाहिए था ताकि कभी एक इंडियन टच देना हो तो वो दुपट्टा कैरी कर ले साथ में। तो ये न्यू फैब्रिक का बनाया है दुपट्टा और बहुत छोटी सी सीक्वेंस लेस लगाई है हल्का सा डिजाइन एलिमेंट देने के लिए और इससे दुपट्टा हेवी भी नहीं लगेगा। सो बताओ कैसा लगा ये स्टाइलिश लाइट पार्टी वेयर स्कर्ट टॉप का सेट या फिर बोलो लाइट लहंगा टॉप का सेट। साड़ी से तो बना हुआ कहीं से भी ये नहीं लग रहा है। आप सब बताना आपको क्या लगा। ये देखो क्लाइंट का पिक इस लहंगा सेट में। इजंट शी लुकिंग स्टनिंग। क्लाइंट ने बाद में ये पिक मेरे साथ शेयर की, इसलिए इस पार्ट 2 वीडियो में आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। इस आउटफिट के बाद अप्रॉक्स 1 मीटर ये साड़ी का फैब्रिक बच गया था। ये हॉरिजॉन्टल पर्पल लाइंस सिर्फ फ्रंट साइड ही थी, बैक साइड में नहीं थी। मतलब साड़ी में ये पर्पल हॉरिजॉन्टल लाइंस बॉटम साइड पर ही थी, टॉप साइड नहीं थी। तो क्लाइंट को मैंने सजेशन दिया कि वो इस तरह का बोट नेक पैटर्न का ब्लाउज बना सकती है क्योंकि ये सिल्क साड़ी थी। पर क्लाइंट ने पूछा ब्लाउज की जगह कुछ इस तरह का शॉर्ट बोट नेक टॉप बन सकता है क्या, तो मैंने ओके कर दिया। और क्लाइंट को सेम यही बोट नेक पैटर्न का एक प्लेन ब्लैक टॉप भी चाहिए था फॉर सेमी फॉर्मल पर्पसेस। तो मैं फैब्रिक सोर्स करने जा रही हूँ। क्लाइंट को अच्छी क्वालिटी का सॉफ्ट फैब्रिक चाहिए था टॉप के लिए, तो मैंने हैवी क्वालिटी के कॉटन्स देखे पर वो थिक लग रहे थे। फिर मैंने हैवी क्वालिटी के जॉर्जेट फैब्रिक देखे तो मुझे बहुत अच्छे लगे। सो मैंने फाइनली हैवी क्वालिटी का जॉर्जेट फैब्रिक लिया। तो ये देखो साड़ी से बना हुआ टॉप बहुत अच्छा बना है। ये पर्पल लाइंस सिर्फ फ्रंट साइड में ही सेट हो पाई, बैक साइड नहीं आई, पर एकदम वेस्टर्न पैटर्न का स्टाइलिश टॉप बना है। गोल्ड बूटीज की वजह से थोड़ा इंडो वेस्टर्न लुक दे रहा है पर बहुत स्मार्ट लग रहा है।
फिर ये सेकेंड टॉप है जो मैंने न्यू जॉर्जेट फैब्रिक से बनाया। ये भी क्लासी लग रहा है, स्मार्ट सेमी फॉर्मल टॉप बना है। फॉल स्मूथनेस बहुत अच्छे से आई है। इसको पेंसिल स्कर्ट ट्राउजर्स के साथ एक सेमी फॉर्मल तरीके से स्टाइल कर सकते हैं और इसके ऊपर जैकेट ब्लेजर भी पहन सकते हैं। सो काफी वर्सेटाइल टॉप बना है। सो बताओ कमेंट्स में इस सिल्क साड़ी से ये दोनों आउटफिट्स कैसे लगे, साड़ी का फुल यूज हुआ कि नहीं। और मेरे हिसाब से सिर्फ फुल यूज करना ही जरूरी नहीं है, बल्कि अच्छे आउटफिट्स बन पाए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्या बोलते हो, अग्री करते हो या नहीं मेरी इस बात से? So folks, that's all for today. Hope आपको अच्छे आइडियाज मिले होंगे कि पूरी साड़ी को हम कैसे रीयूज कर सकते हैं, उसमें से क्या क्या बना सकते हैं, राइट? So do like the video, subscribe to my channel, Finia Baba, and see you soon in my next